दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एशिया कप के सुपर 4 महामुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने किया चमत्कार, जहां पर दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करते हुए टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज और चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका के बल्लेबाजों के उड़ाकर रख दिए परकच्चे और तूफानी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए एक के बाद एक सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए रोमांचक सुपर 4 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए दासुन सना का कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद यह मुकाबला काफी रोमांचक था, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में दोपहर 2:30 बजे से टॉस किया जाता है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, तो वही दोस्तों श्रीलंका को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को खेलने का मौका दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद मुकाबले में भारतीय टीम की पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज कसूर रंजीता आते हैं, यहाँ पर दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और इसी ओवर की 6वीं गेंद पर एक करारा चौका रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और एक अच्छी लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को पूरी तरह से बांध कर रखते हैं और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। और इस प्रकार से अपने इस ओवर में 3 सिंगल की मदद से 2 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 9 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मतीसा पथिराना आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर रोहित शर्मा कवर की दिशा में जोरदार चौका जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ते हुए पथिराना को 8 रन कूट देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा अपने 10,000 ओडीआई रन भी पूरे कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और श्रीलंका के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 8वें ओवर में पथिराना को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 90वें ओवर में कप्तान सनाका को भी टारगेट किया जाता है, जहां पर शुभमन गिल 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 50 रनों के पार पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद 10वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान दासुन सनाका मैदान पर आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जहां पर सनाका को टारगेट करते हुए पहली गेंद पर फाइनल की दिशा में जोरदार चौका जड़ देते हैं। तो वे दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़ते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से सनाका के एक ही ओवर में 16 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए 65 रन बना लेती है और इस प्रकार से आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 12वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका के युवा गेंदबाज दुनीत वेलालागे की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर 80 की स्कोर पर पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को लग जाता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि युवा गेंदबाज वेलालागे के द्वारा की गई घातक गेंदबाजी में शुभमन गिल 25 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जो कि सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और उनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वेलालागे की ऑफ कटर गेंद शुभमन गिल को पूरी तरह से बीट कर देती है और टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है और इस प्रकार से शुभमन गिल 25 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर किंग कोहली की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे छोर से रोहित शर्मा अभी भी अपने बल्लेबाजी में धारदार तरीके से चौके छक्कों की बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 13वें ओवर में पथिराना को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा पहली फुलटास गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से मात्र 44 गेंदों में रोहित शर्मा अपना 50 पूरा कर लेते हैं और दोस्तों इसके बाद यही नहीं रुकते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और फाइनल की दिशा में करारा चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज दुनीत वेलालागे की एंट्री होती है और आते ही इस बार टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं
यहाँ पर दोस्तों 90 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका टीम इंडिया को विराट कोहली के रूप में दे देते हैं, जो कि दोस्तों 14 ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दरअसल दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से 12 गेंदों में मात्र 3 रन ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों दुनीत वेल्लालागे के द्वारा उन्हें सनाका के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल की मदद से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को चलाते हुए चलते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 16 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए युवा गेंदबाज दुनीत वेल्लालागे की एंट्री होती है और आते ही इस बार टीम इंडिया के सबसे बड़े कप्तान रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे रोहित शर्मा को आउट कर पूरी तरह से टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल देते हैं और इस प्रकार से 91 के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा 48 गेंदों में 53 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। यहाँ पर उनके बल्ले से 7 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वेल्लालागे के द्वारा की गई गेंद से उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर आते हैं। यहाँ पर शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आते ही केएल राहुल धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर केएल राहुल के द्वारा बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से ईशान किशन अभी भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों गेंद उनके बल्ले पर बिल्कुल भी नहीं आती है। बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उनके बल्ले से बिल्कुल भी शॉट सिलेक्शन अच्छे नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर से केएल राहुल अपने ही अंदाज में स्कोर बोर्ड को चलाते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते सिंगल डबल की मदद से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन 30वें ओवर की अंतिम गेंद पर वेल्लालागे केएल राहुल को कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 39 रनों की बहुमूल्य पारी देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल की मदद से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 170 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों 35वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका का ही एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे ईशान किशन को 33 रनों के निजी स्कोर पर दुनीत वेल्लालागे के द्वारा शानदार कैच की मदद से पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए सर जडेजा मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या भी अगले ही ओवर में वेल्लालागे का शिकार बन जाते हैं और इसके बाद तो दोस्तों जडेजा, बुमराह और कुलदीप सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच तेज बारिश शुरू होती है और मुकाबले को कुछ देर के लिए रोकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मुकाबला जैसे ही शुरू होता है तो अक्षर पटेल का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर आते हैं और शुरुआत से ही दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं। यहाँ पर अक्षर पटेल का तूफान देखने को मिलता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों अक्षर पटेल के द्वारा तूफानी अंदाज में 36 गेंदों में 26 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों तीक्ष्णा के द्वारा उन्हें आउट करने के बाद भारतीय पारी का खात्मा हो जाता है और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया 50वें ओवर की पहली गेंद पर 213 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका के लिए दुनीत वेल्लालागे 5 विकेट तो वही दोस्तों श्रीलंका के खाते में 4 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज करुणारत्ने और पातू निशंका मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बुम बुम बुमराह मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहली ओवर की 5वीं गेंद पर निशंका के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 6वीं गेंद वाइड हो जाती है और इस तरह से बुमराह के एक ओवर में कुल 7 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां उनका सामना होता है करुणारत्ने से और अपनी तेज तर्रार घातक गेंदबाजी से गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए करुणारत्ने को पूरी तरह से बीट करके रख देते हैं, जहां पर दोस्तों उन्हें बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से सिराज का यह ओवर मेडन चला जाता है। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से बुमराह की एंट्री होती है और आते ही श्रीलंका के पर काल बनकर टूट पड़ते हैं और श्रीलंका की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे पाथुन शंका को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर 6 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 7 रनों के स्कोर पर श्रीलंका को पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों करुणारत्ने के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के स्कोर बोर्ड को लगातार चलाते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल की मदद से श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में कुशल मेंडिस धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं और एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 करारे चौके मोहम्मद सिराज को जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों 25 रनों के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका कुशल मेंडिस के रूप में दे देते हैं। दरअसल दोस्तों कुशल मेंडिस 15 रनों की पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट होकर बुमराह का शिकार बन जाते हैं और इस प्रकार से
श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में करुणारत्ने का साथ देने के लिए सदीरा मैदान पर आते हैं। यहाँ पर अगली ओवर में मोहम्मद सिराज श्रीलंका की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। दरअसल दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर 25 रनों पर ही श्रीलंका को तीसरा बड़ा झटका करुणारत्ने के रूप में लग जाता है, जहाँ पर दोस्तों करुणारत्ने मात्र 2 रन बनाकर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट होकर सिराज का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में असलंका आते हैं और दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर श्रीलंका की पारी को सिंगल डबल की मदद से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे सदीरा को 17 रनों के निजी स्कोर पर राहुल के द्वारा शानदार स्टंपिंग के द्वारा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों उनके द्वारा की गई स्टंपिंग चीते की रफ्तार से भी तेज होती है और इस प्रकार से दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर सदीरा को श्रीलंका के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है। तो वही दोस्तों 20वें ओवर में एक बार फिर से श्रीलंका को अपना शिकार बना देते कुलदीप यादव और इस प्रकार से 73 के स्कोर पर श्रीलंका को 5वां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान सनाका का साथ देने के लिए मैदान पर डिसल्वा आते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अच्छे खासे चौके छक्कों की भरमार के साथ 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से श्रीलंका का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से श्रीलंका के कप्तान सनाका अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए बने हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर दोस्तों लगातार स्कोर बोर्ड को चलाते हुए श्रीलंका के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 26वें ओवर की पहली गेंद पर 99 के स्कोर पर 6वां बड़ा झटका सनाका के रूप में लग जाता है, जहाँ पर दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव उन्हें आउट कर पवेलियन की ओर लौटा देते हैं। दोस्तों इसके बाद 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से 162 के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका श्रीलंका को डिसल्वा के रूप में लग जाता है। दोस्तों इसके बाद तो श्रीलंका के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले जाते हैं और लगातार अंतराल में विकेट गंवाने के चक्कर में श्रीलंका के बल्लेबाज अपने आप को सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का पूरी तरह से जलवा देखने को मिलता है और श्रीलंका के बल्लेबाजों के परकच्चे उड़ाकर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव 41वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं और 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर तीक्ष्णा को अपना शिकार बना देते हैं और इस प्रकार से 171 के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका श्रीलंका को लग जाता है। वही दोस्तों इसके बाद 42वें ओवर में कुलदीप यादव के द्वारा कोहराम देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों 42वें ओवर की पहली गेंद पर 172 पर 9वां बड़ा झटका रंजीता के रूप में लगता है श्रीलंका को। वही दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 172 के स्कोर पर ही श्रीलंका को 10वां बड़ा झटका लग जाता है पथिराना के रूप में और इस प्रकार से श्रीलंका की पूरी टीम 10 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर मात्र 172 रन ही बना पाती है और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया 41 रनों से भारी जीत हासिल कर लेती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए चाइनामैन कुलदीप यादव 4 विकेट लेते हैं, तो वही दोस्तों सर जडेजा और बुमराह के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं। और दोस्तों इस तरह से इस लो स्कोरिंग मुकाबले में टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी के सामने श्रीलंका के बल्लेबाज पूरी तरह से ढेर होते हुए साबित होते हैं और एक के बाद एक सस्ते में विकेट गंवाकर घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले को 41 रनों से जीत हासिल कर लेती है, श्रीलंका की टीम को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है और इस प्रकार से टीम इंडिया इस रोमांचक सुपर 4 मुकाबले को जीतकर एशिया कप 2023 के फाइनल का टिकट पा लेती है।